Good morning, children. Today we will read second chapter from your English book, page number 14. Chapter second is the Royal Servant. Reading start करेंगे हम. The king of Camera in Africa was a proud and stern man feared by all his subjects. एक राजा था. कहाँ का राजा था वो? अफ्रीका के कमेरा का, जो बहुत ही कठोर और अभिमानी था और उसी की जनता के द्वारा वो डरता था. One day while sitting in his mud place, surrounded by scared courtiers and buzzed by a lot of people who had come to see him, he was suddenly overcome by a sense of richness and loudly declared that he was master of the world and that all men were his servants. एक दिन वह अपने मिट्टी के महल में बैठा हुआ था, अपने दरबारियों से घिरा हुआ, और बहुत सारे लोग थे वो उसको देख रहे थे और वो भी उनको देख रहा था. और अचानक वह कुछ सोचता हुआ वहाँ पे बैठता है और अचानक से वहाँ से उभरता है और ज़ोर से क्या घोषित करता है कि वह सभी का मालिक है, पूरी दुनिया का मालिक है और सभी लोग उसके सर्वेंट हैं, मीन्स सभी लोग उसके नौकर हैं. You are mistaken, said a frail voice. एक कर्कश आवाज़ आती है और बोलते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं. All men are servant of one another. सभी लोग एक दूसरे के सर्वेंट होते हैं. A deathly silence followed the remark. The blood froze and the veins of the pupil seemed there. Then the king exploded in anger. वहाँ पे सन्नाटा हो जाता है और जो राजा होता है वो बहुत ही गुस्से में फटने लगता है. वहाँ पे जो लोग उपस्थित होते हैं सभी की नसों में खून जमने लगता है. खून जमने से मतलब कि सभी लोग दंग रह जाते हैं कि ये किसने कहा. Who dares to say that? He demanded, rising from the royal stool. Who dares suggested that I am a servant? ये किसकी हिम्मत हुई ऐसा कहने की. वो यह जानने की कोशिश करता है और अपने जो रॉयल स्टूल होता है उससे खड़ा हो जाता है. Who dares suggested this? I am servant. किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने ये बताने की कोशिश की कि मैं एक नौकर हूँ. I do, said a voice in the crowd, and the pupil parted to reveal a white-haired old man leaning heavily on a stick. भीड़ में से एक आवाज़ आती है. वो बोलते हैं कि मैंने कहा. जब भीड़ हटती है तो वहाँ पे देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी जो अपनी छड़ी पे झुका हुआ है, जिसके वाइट कलर के बाल हैं, पूरे सफ़ेद बाल हैं. Who are you? asked the king. तब वो राजा पूछता है कि आप कौन हैं. I am Boubacar, said the man. We have no water in our place. I have come to ask for a well to be dug there. मेरा नाम क्या है? बुबाकर है और मैं आपके पास हमारे गांव की पानी की समस्या लेकर आया हूँ कि आप हमारे जो गांव है उसमें कुएं खुदवाएं. So you are a beggar, roared the king, striding down to where the man stood at. You dare to call me a servant? तो वो राजा क्या बोलता है, तो तुम एक भिखारी हो, roared the king, जोर से चिल्लाते हुए, और वहाँ पे बैठ जाता है. At you dare to call me a servant? तो तुम्हारी फिर भी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मुझे सर्वेंट कहा. We all serve one another, said बुबाकर, showing no fear. वो फिर भी बिना डरे क्या बोलता है कि सभी लोग एक दूसरे की सेवा करते हैं. एंड आई विल प्रूव इट टू यू बिफोर नाइटफॉल. और मैं रात होने से पहले यह बात साबित कर दूंगा. डू दैट, सेड द मोनार्च. तो वो सम्राट बोलता है कि ऐसा करो. फोर्स मी टू वेट ऑन यू, कि तुम मुझे मजबूर करो कि मैं तुम्हारा वेट करूं. इफ़ यू कैन डू दैट आई विल हैव नॉट वन but 3 wells dug in your place, but if you fail you will lose your head. अगर तुमने ये साबित कर दिया तो मैं एक नहीं तुम्हारे गांव में 3 कुएं खुदवाऊंगा, लेकिन अगर तुम फेल हो गए तो तुम अपना सर खो दोगे. In our place, said the old man, when we accept a challenge, we touch the person's feet. Let me touch your feet, hold my stick. तब वो क्या बोलता है बूढ़ा आदमी कि हमारे गांव में जब किसी की चुनौती स्वीकार करते हैं तो उस इंसान के हम पैर छूते हैं. मुझे आपके पैर छूने दीजिए.
मेरी छड़ी पकड़िए। द किंग टुक द स्टिक एंड द ओल्ड मैन वेंट डाउन एंड टच द मोनार्च फीट। वो राजा है, वो उसकी छड़ी को पकड़ लेता है और जो बूढ़ा आदमी होता है झुककर उसके पैर छू लेता है। नाउ यू मे गिव इट बैक मी, ही सेड स्ट्रेटनिंग अप। द किंग गेव हिम बैक हिज स्टिक। वो सीधा खड़ा होते हुए बोलता है कि अब आप मुझे मेरी स्टिक को वापस कर दीजिए। डू यू वॉन्ट एनी मोर प्रूफ? आस्क बुबाकर। प्रूफ? आस्क द किंग bewildered। तो जो बुबाकर होता है वो क्या बोलता है, अब आपको किसी और सबूत की आवश्यकता है? तो राजा बोलता है सबूत? वो बहुत ही हैरान हो जाता है कि अभी तो इसने मुझे कुछ प्रूफ किया भी नहीं है। You held my stick when I asked you to and gave it back to me. I asked you for it, said the old man. As I said, all good men are servant for one another. ठीक है, वो क्या बोलता है कि जैसे ही मैंने आपसे कहा कि आप मेरी स्टिक को पकड़िए, आपने मेरी स्टिक पकड़ ली, और जब मैंने उसे आपको वापस करने के लिए कहा तो आपने वो मुझे वापस कर दी। इसलिए सभी अच्छे लोग एक दूसरे की सेवा करते हैं। The king was so pleased with the royal servant Boubacar wit and daring that he not only had wells dug in Blaze but also kept him as an advisor. तो क्या हुआ, जो राजा था वो इसके इस सोच से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ, बहुत ही खुश हुआ, और उसकी बुद्धि और साहस को देखकर उसने ना केवल उसके गांव में कुएं खुदवाए बल्कि उसने सलाहकार के रूप में भी बoubacar को रख लिया अपने पास। अब देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द मोनार्च वॉज अ स्टर्न एंड प्राउड पर्सन। द ओल्ड मैन चैलेंज द किंग टू प्रूव दैट एवरी मैन इज अ सर्वेंट ऑफ अनदर मैन। द ओल्ड मैन वॉज प्रूव करेक्ट क्योंकि उसने ये प्रूव कर दिया था। What did the king consider himself? वो क्या बोलता था अपने आप को? दुनिया का मालिक। What did the old man tell him? कि सभी लोग एक दूसरे के नौकर होते हैं, सभी लोग एक दूसरे की सेवा करते हैं। What did the old man said? asked the king to before touching his feet। तो उसने क्या बोला कि आप मेरी स्टिक को पकड़ लीजिए। उसके बाद क्या बोला? आप मेरी स्टिक मुझे वापस कर दीजिए। Was the king impressed with the old man? तो किंग बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया था। Was the king foolish? तो वो बहुत ही फूलिश नहीं था, वो क्या था? स्टर्न ऑन प्राउड था। ठीक है, अभिमानी था और कठोर था। ट्रू और फॉल्स देखेंगे अब हम। द मोनार्च वाज अ प्राउड मैन, ये ट्रू हो जाएगा। द मोनार्च कंसीडर हिमसेल्फ अ सर्वेंट ऑफ हिज सब्जेक्ट, ये फॉल्स हो जाएगा। द ओल्ड मैन टोल्ड द मोनार्च दैट ऑल मैन आर सर्वेंट ऑफ वन अनदर, ये कैसा हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। The old man proved himself right and impressed the monarch with his wit। तो ये कैसा हो जाएगा? ट्रू, क्योंकि वो उसकी बुद्धिमानी से खुश हो गया था। The king punished the old man। तो ये कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। The old man was appointed as an advisor। ये कैसा हो गया? ट्रू हो गया, उसने नियुक्त कर दिया था एडवाइजर के रूप में। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय फिलिंग द मिसिंग लेटर्स। यहाँ पे हमें क्या करना है? जो मिसिंग लेटर्स हैं उनको फिल करना है। फर्स्ट appeared, accept, courtiers, विविलियर्स, चैलेंज, एडवाइज़र, सजेस्ट, हैवीली। ये हमारे चैप्टर के वर्ड्स होते हैं जिसको हम यहाँ पे फिल करते हैं। ठीक है, उनको ढूंढ के या हम उनकी स्पेलिंग याद रहती है तो हम उनको फिल कर देते हैं स्पेलिंग वाइज। अ पर्सन अटेंडिंग द रॉयल कोर्ट, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्टियर्स, दरबारी। द मैन हैविंग पीपल एज सर्वेंट और subjects, quickly and unexpectedly, quickly, great understanding and intelligence को क्या बोलेंगे हम? sensible, things belonging to a king तो इसको क्या बोलेंगे? kingdom, intelligence and person of mind, बुद्धि। बुद्धि को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? wit। अब देखिए ग्रामर में प्रोनाउंस। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स या नाउन के स्थान पे हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउंस का। एग्जाम्पल ही, सी, इट, दे, हिज, हर, etc। ये सब क्या है? प्रोनाउंस हैं। ही एंड हिज आर यूज मैस्कुलाइन, मीन्स पुरुष जाति के लिए ही एंड हिज का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ टॉल बॉय, हिज हाइट इज़ वेरी गुड। सी एंड हर आर यूज फेमिनाइन जेंडर, इसका हम किस लिए? गर्ल्स के लिए इसका यूज़ करते हैं। For example, she is an intelligent girl. Her teachers are very happy.
It is used for very young babies, small animals and non-living things. ठीक है, इट का यूज़ हम यंग बेबीज़ मीन छोटे बच्चों के लिए, स्मॉल एनिमल्स के लिए और जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं उसके लिए करते हैं. द टेबल हैज़ ब्रोकन, इट्स नीड रिपेयर. ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, दे इज यूज्ड फॉर प्लूरल्स. फॉर एग्जाम्पल दे ऑल वर आस्किंग फॉर मनी. तो प्लूरल के लिए हम क्या दे का यूज़ करते हैं. So बच्चों, read this chapter and write exercise in your copy. Okay.